हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन का एरोबिक रेस्पिरेशन जो पहला टाइप था वो टाइप हम लोग क्या कर रहे थे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज जो दूसरा टाइप उठा रहे हैं या देखा जाए तो एक नया टॉपिक उठा रहे हैं रेस्पिरेशन में, उसका नाम क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेक डाउन करना, लेकिन एरोबिक में क्या था? इस ब्रेक डाउन को करने के लिए बार बार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इसमें क्या फायदा? इसमें ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है आपको स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या डेफिनेशन आएगी? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो एनएरोबिक, एरो में मतलब, एरोबिक मतलब एयर, एयर मतलब कंटिन्यूस आपको O2 CO2 का एक्सचेंज चाहिए, पर एनएरोबिक मतलब कि जो स्टार्टिंग जो करता है रेस्पिरेशन का O2 उसकी नीड आपको नहीं है। ठीक है, तो breakdown of food in absence of oxygen, breakdown of food in absence of oxygen। ठीक है, उसके बाद अब क्या करूं? इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट। पहला स्टेप क्या है? 2 steps are there। 2 steps are there। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस से मैच खाता है, वही चीज बनेगी जो बनती है। दूसरी चीज इन ईस्ट, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली फंगस या ईस्ट, रुको मैं इसको वापस से लिख देती हूं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? मैंने क्या बोला कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली फंगस के किसी ग्रुप में चलेगा, जैसे ईस्ट में चल रहा है, तो उस एनएरोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? उससे फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का सिंपल मतलब वाला सड़ा देना, चीज सड़ गई। दही को अगर आपने फर्मेंट कर दिया, सड़ाते जाओगे, रखते जाओगे, उसमें एक अजीब सी स्मेल आएगी आपको। ठीक है, सड़ गया, फंगस का हो गया। आप देखते हो ब्रेड में फंगस आ जाती है, कोने कोनों में दीमक लग जाती है, आपके वुड पे दीमक लग जाती है। उसको साइंटिफिकली बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? फर्मेंट हो गई, ये चीज सड़ गई। ये चीज क्या हो गई? सड़ गई। इस पे फंगस का अटैक आ गया, फंगस ने रिएक्शन कर दिया है। ठीक है, तो इन ईस्ट उसको क्या बोलते हैं? उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो पहले स्टेप की बात करें, पहले स्टेप में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, पहला स्टेप क्या लिखूंगी? ये किधर चलेगा? सेल में। अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसको तो क्या करना है आपको? बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन से छाप देना है, कॉपी, बोलते ना कॉपी पेस्ट, कॉपी करो और पेस्ट कर दो। एरोबिक का कॉपी करो ग्लाइकोलाइसिस, और एनारोबिक में क्या कर दो? पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का पहला पॉइंट क्या है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6 6 कार्बन कंपाउंड किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें टूट जाएगा? पायरुवेट में। किसमें टूट जाएगा स्टूडेंट्स? पायरुवेट में। किसमें टूट जाएगा? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है।
ठीक है, ये क्या है आपके, मैं डबल बॉन्ड्स को दूसरे पेन से शो कर रही हूं, ये क्या है पाइरुवेट है, और क्या होगी एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एटीपी रिलीज्ड, 2 ATP। सेम चल रहा है ना, एरोबिक का ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटली इक्वल्स टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस, बस उसमें क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इसका सेकेंड स्टेप क्या चलेगा, ये ग्लाइकोलाइसिस हो गया, इसका सेकेंड स्टेप क्या है, एनारोबिक respiration in yeast, in yeast called as fermentation, called as fermentation, called as fermentation, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें क्या होगा, ये भी क्या है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, ये स्टेप में क्या है, ये किधर होगा, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन के किसी भी स्टेप की बात कर लो, वो सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही होगा, वो किसी और अदर सेल ऑर्गेनेल या माइटोकॉन्ड्रिया को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनारोबिक वैसे ही एरोबिक से क्या है कम कॉम्प्लेक्स है। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत ही ब्रॉड वर्जन है, लेकिन एनारोबिक एक छोटा सा पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई चीज एब्सेंस में हो रही है तो उसकी नॉलेज भी आपको बखूबी होनी चाहिए, ठीक है। अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा आप मुझे बताओ, ये चीज आपके ईस्ट में हो रही है। एक काम करो, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसके आगे का आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा, इसको नोट डाउन करो पहले। स्टूडेंट्स यहां तक नोट डाउन किया, मैंने आपको बोलता यहां तक लिखो फिर आगे देखेंगे। देखो अब मुझे एक बात बताओ, वहां पर एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस का पाइरुवेट क्रैप में काम आ रहा था, और क्रैप के हाइड्रोजन करियर मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम आ रहे थे। इसमें क्या होगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं होगा, चलेगा एरोबिक की तरह, बस वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है, पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। भाई देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में चलता है, देखा जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स में चल रहा है जहां पर उन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर कर रहे हैं, अपने फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम ओवरऑल एग्जाम्पल ले लें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन फंगाई में चल रहा है, एक फंगस में, एक फंगस जो ग्रुप ऑफ है, उस मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और उसका एक एग्जाम्पल है ईस्ट, उसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, उसमें हम 2 स्टेप्स पढ़ रहे हैं। पहला ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होगा, और सेम स्टेप चलेगा जैसा एरोबिक में रहता है, ठीक है। लेकिन अब ये बोला है कि जब फंगस में जो सेकेंड स्टेप चलेगा, इसका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप चलेगा, उस पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आप कंफ्यूज मत हो, आप ये मत बोलो कि मैम पहला स्टेप शायद किसी और में चल रहा है, दूसरा स्टेप इसमें चल रहा है, नहीं। एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली हम प्लांट्स और एनिमल्स में चलाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की नीड होती है। अभी आप देखोगे कि ईस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं पर्टिकुलर हमारे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिक एग्जांपल क्या ले लिया एनारोबिक का, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन फंगस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट में पहला स्टेप क्या चल रहा है एनारोबिक का, ग्लाइकोलाइसिस, सेम वैसा चलेगा जैसा एरोबिक का ग्लाइकोलाइसिस चला। अब बोला है कि जो सेकेंड स्टेप चलेगा
जो सेकेंड स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन का पर्टिकुलरली ईस्ट में चलेगा उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। बात समझ में आई? वो किसमें चल रहा है? वो भी साइटोप्लाज्म में चलता है। ले देखे ये बहुत इजी स्टेप्स हैं। उसमें तो क्या था? साइटोप्लाज्म था, फिर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया था, फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हर एक स्टेप में आपको साइटोप्लाज्म में ही घूमना है और फूड से एनर्जी को क्या करना है? खींचना है। ठीक है। अब पायरुवेट क्या होता है? पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C2H5OH में, जिसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। जिसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बना इसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन जो सेकेंड स्टेप चल रहा है, जिसे पर्टिकुलरली ईस्ट में फर्मेंटेशन कह रहे हैं, पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, CO2 रिलीजेस प्लस एनर्जी। बहुत ही मिनिमम एनर्जी बनती है, बहुत ही मिनिमम एनर्जी बनती है, इसलिए इसका नंबर मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं लिखाऊंगी। इसका नंबर मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं लिखाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बना? इथाइल अल्कोहल। क्या बना? इथाइल अल्कोहल। अब हम बात करें, चलो ये तो इजी था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए। एनारोबिक रेस्पिरेशन और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होने का क्या मतलब है? जैसे कि आपके पैरासाइटिक वर्म्स में होगा, पैरासाइटिक बैक्टीरियाज में होता है, मतलब बैक्टीरियाज में होगा, पैरासाइट्स में होगा, छोटे छोटे कीड़े वर्म्स में होगा। हमारी बॉडी की मस्कुलर सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जैसे हम बहुत ज्यादा वाइग्रल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी मसल्स कंटिन्यूस मूवमेंट में है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में है, तो उससे क्या होता है कि जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, योर बॉडी नीड्स एनर्जी। एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है। आपकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? जो सेल के अंदर फूड है, जो सेल के अंदर फूड है वो कंटिन्यूस ब्रेक डाउन होना चाहिए। भाई आप कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको एनर्जी क्या है? मिलती जा रही है। तो वो एनर्जी किससे मिल रही है? कि आपके जो सेल के अंदर का फूड है उसको, जैसे आप भागते जा रहे हो, कांस्टेंट ऑक्सीजन इनटेक और CO2 बाहर निकल रही है। तो जब आप भाग रहे हो या व्हेन यू आर डूइंग हार्ड और वाइग्रस एक्सरसाइजेस, टफ एक्सरसाइजेस, उस टाइम पे क्या है? आपका सेल कंटिन्यूस इनटेक कर रहा है ऑक्सीजन को, फटाफट फूड को ब्रेक डाउन करता जा रहा है, आपको कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और कंटिन्यूस CO2 को क्या कर रहा है? रिलीज करता जा रहा है। पर मान लो कि आप अब जैसे और ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने, एक एफिशिएंसी से ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज भी कोई इतनी हद से ज्यादा स्पीड में थोड़ी होगा, एक लिमिट तक ही होगा। तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि आपका जो ग्लूकोज है, ठीक है, या जो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका है, वो धीरे 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 क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और थोड़ी सी एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है? ये लैक्टिक एसिड अगर आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट हो गया, भाई आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, एक लिमिट तक ही ऑक्सीजन CO2 हो पाएगा और लिमिट तक एनर्जी आपको मिल पाएगी, लेकिन आपने हद से ज्यादा कर दिया, तो पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट आपके, मतलब ये वाला जो सेकंड स्टेप है, ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। और अगर लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में एक्यूमुलेट हो गया तो आपको पेन होता है ना। आप जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर, दूसरे दिन आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं। दैट मीन्स जो फूड आपने यूज किया था एनर्जी को डिराइव करने के लिए, वो ढंग से प्रॉपरली नहीं टूटा, ढंग से प्रॉपरली नहीं टूटा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया है, प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो पाया है, इसलिए हमने इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा है। अगर एरोबिक हो जाता ढंग से तो हम थकते ही नहीं, फिर तो हमें प्रॉपरली एनर्जी मिलती ना, CO2 रिलीज हो जाती, वाटर रिलीज हो जाता, लेकिन क्या उल्टा हो गया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी या इतनी नहीं थी कि एनर्जी क्या हो? पूरी तरीके से डिराइव हो पाए या फूड का ब्रेकडाउन क्या हो? कंप्लीट हो जाए, तरीके से उसका ऑक्सीडेशन हो पाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेप है, ये फर्मेंटेशन वाला स्टेप हम और भी ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, आपने फुल एग्जाम्पल लिया कि ईस्ट में हो रहा है,
ठीक है। सेकेंड स्टेप आपने बोला कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन का कोई सेकेंड स्टेप पर्टिकुलरली ईस्ट में चलेगा तो उसको क्या बोलोगे आप? फर्मेंटेशन बोलोगे। अब यही स्टेप अगर और किसी ऑर्गेनिज्म में चलाऊं, जैसे वर्म्स में चला रही हूं, पैरासाइट्स में चला रही हूं, बैक्टीरिया में चला रही हूं, ह्यूमन बींग्स की मस्कुलर सेल्स में चला रही हूं, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? कुछ डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट यही रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस तो सब में कॉमन चलेगा, चाहे आप एरोबिक करवाओ या एनारोबिक करवाओ, बस बाकी के स्टेप्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? फर्मेंटेशन takes place in other organisms also. In other organisms also. कौन से होंगे? भाई आपके किस में चलता है? साइटोप्लाज्म में सब कुछ चलेगा ना, वो भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म। तो ये क्या? पर्टिकुलरली मसल सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और किस किस में हो सकता है? सम अदर बैक्टीरिया। ठीक है, और पैरासाइटिक वर्म्स। पैरासाइटिक वर्म्स। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका? इसमें आपका पायरुवेट, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। और बहुत ही मिनिमम एनर्जी रिलीज होगी, नाम मात्र एनर्जी आपको मिल पाएगी, एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया आप लोगों ने? चलिए, इसी के साथ आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? कवर अप हो जाता है। देखो अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में मैंने क्या है, चीजें इतनी डीप में नहीं है, और हम लोग क्या है पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक डिफरेंस का टेबल बनाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड उसी के साथ का डिफरेंस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? पहला पॉइंट बताओ इसका। पहले पॉइंट में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यहां पर कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है? फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इधर क्या हो रहा है?
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं आपको देखो। प्रोडक्ट्स आर CO2, H2O and large amount of energy, large amount of energy। यहां पर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे थे बताओ मेरे को। प्रोडक्ट्स आर इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड लैक्टिक एसिड। फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहे थे, यही बन रहे थे, चाहे आप ग्लूकोज से स्टार्टिंग करो या उसके टूटे हुए पायरुवेट से स्टार्ट करो, एक ही बात है स्टूडेंट। देखो वहां पर क्या हो रहा था, ग्लूकोज 3 कार्बन था, पायरुवेट किसमें टूट रहा था भाई, ग्लूकोज 6 कार्बन था और किसमें टूट रहा था, 3 कार्बन पायरुवेट ऐसे। फिर क्या हुआ, पायरुवेट 3 कार्बन था, किसमें टूटा, C2H5OH इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन में टूट गया। फिर वही स्टेप अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में चला तो कार्बन का कोई फर्क नहीं आया, 3 कार्बन पायरुवेट 3 कार्बन लैक्टिक एसिड में ही टूट गया। तो इसका डिफरेंसेस भी देख सकते हैं हम लोग। देखो क्या है, इसमें जो सबसे पहले ग्लूकोज था वो 6 कार्बन था, वो किसमें टूट गया, पायरुवेट 3 कार्बन में। ये सारे स्टेप्स चल रहे थे। फिर इसमें क्या था कि जो ग्लूकोज था 6 कार्बन वो किसमें टूट रहा है, पायरुवेट 3 कार्बन में। और क्या क्या स्टेप्स चले थे देखो, इसमें क्या था, स्टेप्स के हिसाब से लिख रही हूं, पढ़ा मैंने सब दिया है। पायरुवेट जो 3 कार्बन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल जो कि 2 कार्बन था। और फिर यही स्टेप जब मैं और ऑर्गेनिजम्स में चला रही हूं, भाई ये तो क्या था, पर्टिकुलरली ईस्ट में चला, जिससे आप फर्मेंटेशन के नाम से जान रहे हो। लेकिन अगर मैं किसी और ऑर्गेनिजम्स में चलाऊं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वर्म्स हो गए, या आपकी मसल सेल्स हो गई, तो ये किसमें टूट रहा है, ये फिर 3 कार्बन में ही टूटेगा। ये क्या होगा, 3 कार्बन में ही टूटेगा। अब क्या हो, यहां डिफरेंसेस आ जाओ, ये क्या चल रहा है, यहां से यहां कंटिन्यूएशन में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, एरोबिक एंड एनएरोबिक। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, टोटल यील्ड ऑफ एटीपी कितना मिलता है, टोटल यील्ड ऑफ एटीपी इज 38 एटीपी, 38 एटीपी। कौन से स्टेप्स को मिलाकर उसी के साथ क्या हो जाएंगे, स्टेप्स का डिफरेंसेस भी आ जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मिला के ये क्या है, 3 स्टेप प्रोसीजर। ये क्या है, 3 स्टेप प्रोसीजर। इसमें क्या है, टोटल यील्ड ऑफ एटीपी, टोटल यील्ड ऑफ एटीपी क्या है, 2 एटीपी। मतलब ले दे के जो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी रिलीज होती है वही एक्चुअल एनर्जी आपको मिलती है। बाकी स्टेप्स में क्या है, बहुत ही मिनिमम एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, ये तो पर्टिकुलरली क्या है, ईस्ट में हो रहा है।
ये तो पर्टिकुलरली क्या है, ईस्ट में हो रहा है। अब यही स्टेप किस में चला लूं मैं, बैक्टीरिया, वर्म्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 स्टेप प्रोसीजर हो गया है। ये क्या हो गया है आपका 2 स्टेप प्रोसीजर हो गया है, ठीक है। ये जनरली किन में होता है, ये जनरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जनरली किस में होता है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये किस में होगा, इन ईस्ट, मसल सेल और बैक्टीरिया, वर्म्स, इन सब में होता है ना। अब लास्ट में डिफरेंस क्या बचा, लोकेशन का। लोकेशन में कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये चाहे कोई सा भी स्टेप चला लो, ग्लाइकोलाइसिस इसमें चला लो सिर्फ ईस्ट में, या फर्मेंटेशन इसमें चला लो, या फिर से ग्लाइकोलाइसिस किसी इनमें चला लो, इनमें, या फर्मेंटेशन इनमें चला लो, भाई चलेगा तो सब में 2 स्टेप ही। तो आपको ले देके क्या करना है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलाना है। पर कहां चल रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म में भी चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलेगा, इसमें इन ओनली साइटोप्लाज्म, इन ओनली साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे डिफरेंसेस थे, इसके बाद ये डिफरेंस आया, फिर ये आया, फिर ये वाला आया। आप इसको लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर भी मैं ओवर करती हूं, और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, आपको डिफरेंसेस भी क्या हो गए स्टूडेंट्स, पता चल गए डिफरेंसेस। एक टेबल में आपको बताना चाहती हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगी, बिल्कुल नया ही टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो ये टॉपिक मैं आज ही खत्म कर देना चाहती हूं। ले देखिए, अगर अपन बात करें तो अगर अपने पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से आप क्या क्या करवा सकते हो। ग्लूकोज का आप एरोबिक रेस्पिरेशन करवा सकते हो, एनारोबिक करवा सकते हो, ठीक है, और पर्टिकुलरली एनारोबिक में भी फर्मेंटेशन करवा सकते हो, ठीक है। रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, CO2, H2O, लार्ज एनर्जी, ठीक है। पर्टिकुलरली एनारोबिक हो रहा है तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस लेस एनर्जी। और फर्मेंटेशन हो रहा है चाहे ईस्ट में या अदर ऑर्गेनिजम्स में ले लो, मसल, पैरासाइट्स या बैक्टीरिया, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, लेस एनर्जी। मतलब आपको ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, चाहे आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा रहे हो या ऑक्सीजन की एब्सेंस में करवा रहे हो, कंप्लीट करा रहे हो, इनकम्प्लीट करा रहे हो, ये 3 तरीके के प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये 3 तरीके के प्रोडक्ट्स आपको क्या है, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही। अभी तक हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली 2 टॉपिक उठाने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।